सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सौमिकंस लर्निंग, जो कि अब से जाना जाएगा स्टॉक फॉक्स। तो फिर से दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टॉक फॉक्स। तो दोस्तों, आज हमने ऑप्शंस का पार्ट शुरू कर दिया है और अब हम पहुंच गए हैं ऑप्शन के ग्रीक्स पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इस वीडियो की हर बात को प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है शुरू में ही कि ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप ये ग्रीक्स के खेल को समझ गए ना, तो आप ऑप्शंस को समझ गए। ग्रीक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और जो अभी तक पिछले मेरे दो वीडियोस को नहीं देखा है जिसने, तो वो प्लीज पहले उस वीडियोस को देख के आइए, फिर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो को आप नहीं देखेंगे तो यहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आए। तो दोस्तों, आज हम ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर बात करेंगे। आज सिर्फ दो ग्रीक्स कवर करूंगा, बहुत सारे ग्रीक्स हैं, और सिर्फ मैं ऑप्शन के ग्रीक्स में बात नहीं करूंगा। अभी ये ग्रीक्स का मैं एक सीरीज अभी छोटा सा मैं बनाऊंगा, जिसमें हर ग्रीक्स को मैं कवर करूं, क्योंकि ग्रीक्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ग्रीक्स को आप समझ गए ना, देखने में सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है ये ग्रीक्स, लेकिन अगर इसके कंसेप्ट को आपने पकड़ लिया तो आपने स्टॉक मार्केट के बहुत सारी चीजों को आप पकड़ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। आज सबसे पहले हम बात करेंगे डेल्टा के ऊपर। डेल्टा क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा भी डेल्टा, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं डेल्टा क्या होता है। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा वो चीज होता है, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्लाइड को पढ़ के आपको बता दे रहा हूं। डेल्टा मेजर्स हाउ मच एन ऑप्शंस प्राइस कैन बी एक्सपेक्टेड टू मूव for every rupee one change in the price of underlying security of the index। बहुतों को समझ में नहीं आया, ये पता है। सिंपल लैंग्वेज में मैं, अगर हमारा ऑप्शन हमने एक स्ट्राइक सिलेक्ट किया है, अब उसका जो डेल्टा है वो हमको बताता है कि अगर वो मान लो 1 पॉइंट या 100 पॉइंट जाता है, तो हमारा जो प्रीमियम है ऑप्शन का वो कितना बढ़ेगा, वो प्रीमियम हमको कितना बढ़ेगा। ऑल्दो डेल्टा चेंज होता है जब वो एट द मनी, आउट ऑफ द मनी से एट द मनी आता है, फिर एट द मनी से इन द मनी होता है, और डीप इन द मनी होते जाता है, तो उस हिसाब से डेल्टा भी चेंज होते जाता है। अगर मार्केट मूवमेंट दे रहा है, तो इंडेक्स अगर मूवमेंट दे रहा है, तो वो डेल्टा भी ऑटोमेटिक उसके हिसाब से बढ़ते जाएगा, उसके रिटर्न्स बढ़ते जाएंगे। लेकिन लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, डेल्टा कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता। कितना भी डीप इन द मनी हो जाए, वो 1 से ज्यादा नहीं। तो 1 मतलब क्या? डेल्टा अगर 1 आपको दिख रहा है, उसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट 1 पॉइंट भी बढ़ता है, तो आपका प्रीमियम सीधा 1 रुपए बढ़ जाएगा। मतलब अगर सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, निफ्टी निफ्टी अभी फिलहाल भी 25 का लॉट चल रहा है। एक लॉट में 25 आते हैं, आपको लेना पड़ता है। ऑप्शंस अगर आप बाई करते हैं, तो बाई या सेल करते हैं, तो आपको लॉट में ही करना पड़ता है। तो जिसका जैसा लॉट है, उस हिसाब से आपको बाइंग करना पड़ेगा, सेलिंग करना। तो अगर मान लीजिए निफ्टी का, हमारा निफ्टी 1 पॉइंट हमने अगर डीप इन द मनी लिया, जिसका डेल्टा 1 दिखा रहा है, उस केस में क्या होगा? अगर निफ्टी 1 रुपए बढ़ता है, 1 पॉइंट भी बढ़ता है, तो हमारा प्रीमियम 1 रुपए बढ़ जाएगा। मतलब क्या? हमारा प्रॉफिट सीधा बढ़ जाएगा 25 रुपए, 1 पॉइंट से। बात को समझ लीजिए।
इस हिसाब से डेल्टा चलता है। जनरली एट द मनी में क्या होता है, अब ये भाई कई बार क्या होता है डेल्टा, जैसे यहां पे दिया हुआ है, सम ट्रेडर्स प्रिफर टू यूज द 0 to 100 स्केल अब बिटवीन 0 to 1। तो ये क्या होता है, कई बार कुछ आपके ब्रोकर्स जो है ना 0.5 या 0.56 ऐसे दिखाते हैं डेल्टा, और कुछ ब्रोकर्स आपको दिखाते हैं 56 का डेल्टा। मतलब एक ही है, बात को समझिए, मतलब एक ही है। 0.56 मतलब क्या, अगर 100.5 मतलब क्या हो गया, अगर 100 रुपए 100 पॉइंट अगर डेल्टा, अगर इंडेक्स बढ़ता है 100 पॉइंट पर जाता है, तो हमारा प्रीमियम 50 रुपए बढ़ेगा। सीधी सी बात है, 50 रुपए हमारा प्रीमियम बढ़ेगा। वैसे ही अगर 50 का डेल्टा है, 50 का डेल्टा है, कई बार दिखाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला 1 के ऊपर नहीं हो सकता, तो अगर कोई ब्रोकर आपको 50 का डेल्टा दिखा रहा है, दैट मीन्स वो 100 तक जाएगा, मैक्स टू मैक्स 100। तो 50 का डेल्टा भी वही सेम चीज है, अगर 100 पॉइंट बढ़ता है तो 50 रुपीज से प्रीमियम आपका इंक्रीज होगा। तो ये होता है डेल्टा। और पुट ऑप्शन में जनरली वो माइनस पे दिखाता है, कई लोग माइनस पे दिखाते हैं, कई लोग भी सेम दिखाते हैं, पॉजिटिव ही दिखाते हैं। तो ब्रोकर टू ब्रोकर ये डिफर कर। अब जो एटीएम होता है, हमारा जो एटीएम होता है, एटीएम क्या, जिस स्ट्राइक पे है उस स्ट्राइक का जो अभी जो जहां प्राइस चल रहा है अभी एट प्रेजेंट, वहां पे जो स्ट्राइक है उसको बोलते हैं हम एटीएम। आप मैंने एटीएम और ओटीएम और आईटीएम का कंसेप्ट पिछले वीडियोस में क्लियर कर दिया है, तो मैं फिर से नहीं करूंगा। आप अगर नहीं समझ में आ रहा है एटीएम क्या है, ओटीएम क्या है, आईटीएम क्या है, प्लीज प्लीज पिछले वीडियोस को देखिए। एटीएम में जनरली क्या होता है, डेल्टा जो होता है ना 0.45 से 0.55 तक, ये होता है हमारा डेल्टा। और जितना ओटीएम जाएगा वो ये 0.45 से 0.55 से कम होते जाएगा, और आईटीएम में ये बढ़ते जाएगा। तो ये होता है डेल्टा। अब डेल्टा क्या करता है, हमको प्रीमियम कैलकुलेट करने का अपॉर्चुनिटी देता है। अब हम एक चीज देखते हैं कि डेल्टा का ग्राफ कैसे होता है। डेल्टा देखिए, डेल्टा का जो ग्राफ होता है ना, ये देखिए, ये ऐसे होता है। ये ओटीएम है, देखिए यहाँ ओटीएम है, ओटीएम से कम में आ रहा है, देखिए बहुत कम। ये अचानक से बढ़ता है, जैसे ही वो एटीएम के पास आता है, जितना पास आते जाएगा वो एक तरफा बढ़ने लगता है। देखिए इस टाइप से, ये जो ब्लू लाइन है ये पुट का दिखा रहा है, और ये ग्रीन लाइन जो आपको दिख रहा है वो कॉल साइड का। चीज वही सेम है ऑलमोस्ट। तो एक स्टेम ग्लास टाइप का दिख रहा है, जो कई लोग वो शैंपेन वैम्पेन पीने के लिए रखते हैं ना, स्टेम ग्लास टाइप का दिखता है। ये क्या होता है, ये एकदम से बढ़ता है। अब ये धीरे धीरे, ये एटीएम है, यहां से बढ़ के एकदम तेजी से बढ़ता है, और जब डीप आईटीएम में घुस जाता है तब 1 में आके ये रुक जाता है और वो फ्लैट हो जाता है। अब डेल्टा एक्सपायरी के साथ कैसे काम, सबसे बड़ा फैक्टर ये ओटीएम का डेल्टा। जनरली देखिए एटीएम का डेल्टा तो कभी भी जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ एटीएम या आईटीएम में रहता है, जो मैंने आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके पिछले वीडियो में बताया था। तो वही होता है, डेल्टा का वैल्यू ही उसमें बचता है। जब एक्सपायर हो जाता है ना, तब डेल्टा का ही वैल्यू बचता है। टाइम डिके जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम अभी आगे कवर करेंगे, जो थीटा हम बोलते हैं, टाइम डिके। तो
जैसे ही ओटीएम को एक्सपायरी से जितना भी दूर रहता है, मान लीजिए जैसे यहाँ इसने दिखाया है, ये 21 दिन का दिखा रहा है, 21 दिन दूर में ओटीएम, एक ओटीएम का कोई भी स्ट्राइक आप उसने जिसने भी किया है वो सिलेक्ट किया है। अब उस स्ट्राइक का डेल्टा था 0.35, 0.35 से थोड़ा कम। अब ये धीरे 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 देखिए कम हो रहा है, कम हो रहा है। 19 दिन, 17 दिन, 15 दिन, 13 दिन, 11 दिन, 11 दिन में ये ऑलमोस्ट 0.25 के पास आ गया। 9 दिन, अब देखिए 7 दिन, 7 दिन जहां आया वहां पे एकदम स्लोप बढ़ना चालू हो जाता है। जितना पास आता है देखिए ये स्लोप एकदम तेज होते जा रहा है, एकदम तेज होते जा रहा है, और ये आके ओटीएम जीरो पे बंद हो जाता है। तो लोग बोलते हैं ना कि भाई आप कैपिटल लगा, ऑप्शंस में आपका कैपिटल पूरा उड़ सकता है। रीजन ये है, रीजन आपका ये है, तो कैपिटल उड़ सकता है ना। अगर आपका डेल्टा ही जीरो हो गया आखिरी में, तो चाहे ऑप्शन कहीं भी जाए, वैसे डेल्टा लास्ट मिनट में ही जीरो होता है। भले ही 0.01 भी हो तो भी वो रहता है थोड़ा सा, लेकिन उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। अब इसमें चीज क्या होता है देखिए, यहां क्या होता है, एक आपको चीज मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हम बहुत से लोग ये जो हीरो जीरो करते हैं, एक बड़ा फेमस सा कंसेप्ट चलता है यूट्यूब में कि हीरो जीरो, हीरो जीरो, हीरो जीरो खेलेंगे, हीरो जीरो करेंगे। हाँ, बहुत ही डेंजरस चीज है। क्यों है? आपने एक ओटीएम लिया, आपका डेल्टा मिनिमम हो रहा है, मार्केट धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत धीरे धीरे, छोटे 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 कैंडल बढ़ा रहा है, मतलब नेग्लिजिबल पॉइंट्स पे बढ़ रहा है मार्केट, बहुत ही स्लोली, फ्लैट ही बोल सकते हैं आप। तो क्या होगा, आपका जो लॉस है वो बढ़ता जाएगा। आपने ओटीएम लिया कि वो एटीएम पे आएगा, लेकिन अगर मार्केट के एंड तक वो जस्ट एटीएम को टच करता है, ये आपने मान लीजिए सुबह से कॉल लेके रखा है, सपोज मार्केट आपका ऊपर जाने का आपने एक आइडिया किया, कि आपने एनालिसिस किया कि मार्केट ऊपर जा सकता है, मार्केट मान लीजिए ऊपर जा सकता है, आपने आइडिया। अब वो एकदम छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसे करके कभी डोजी बना रहा है, कभी थोड़ा सा नीचे आ रहा है, जो भी कर रहे हैं वो छोटा छोटा कैंडल्स बना रहा है। थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा नीचे आया, है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका जो डेल्टा है ना, आपका जो प्रीमियम है, वो बुरी तरह से गलेगा, क्योंकि थीटा बुरी तरह से डिके होना शुरू होता है। जितना एक्सपायरी के पास आता है ना, हम अभी आगे चल के थीटा पर भी बात करेंगे, वो बुरी तरह से, और वो डेल्टा भी आपका नेगेट हो जाता है। तो क्या होता है, अगर वो आखिर तक के जस्ट आपका ओटीएम वाला एटीएम भी होता है, तो भी आप लॉस में रहेंगे। समझ रहे बात को? तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा डेल्टा का एग्जांपल आपको मैं डेल्टा का थोड़ा सा क्या होता है देखिए, कि डेल्टा कहां से हम देखते हैं। चलिए हम इस पे जाते हैं, ऑप्शन चेन पे। अब ये देखिए, ये मैंने 23 जनवरी का लिया हुआ है, देखिए ये डेट है 23 जनवरी, एक्सपायरी है। अब मैंने इसका लिया हुआ है, देखिए मार्केट अभी कितना है, निफ्टी हम देख लेते हैं पहले, निफ्टी को हम देख लेते हैं। ये हो गया निफ्टी का, 23,203 पे खड़ा है। तो हमारा एटीएम कितना होगा,
एटीएम होगा हमारा 23,200। अब एटीएम हमारा जब 23,200 होगा, अब देखिए ये हमारा स्ट्राइक है 23, इसका डेल्टा कितना है 0.5, 0.5। अब ये ओटीएम देखिए 0.48 कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। देखिए ये कम होता जा रहा है, जैसे जैसे नीचे जाएगा कॉल साइड में देखते जाए। और वहीं पे आप देखिए, ये देखिए पुट साइड में, ये पुट साइड में जैसे ही हम नीचे जाएंगे ना, ये इन द मनी बनते जाएगा। तो वो क्या है, यहाँ पे डेल्टा आपका बढ़ता जाएगा। ये देखिए 0.51, फिर 0.56, यहां से हमारा डेल्टा बढ़ते जाएगा। और यहाँ भी ऊपर जैसे जैसे मैंने आपको बोला था 1, मैं आपको दिखाता हूँ 1, देखिए हाँ, ये ये देखिए, ये देखिए 0.97, ये देखिए 1 आ गया। कहाँ से 1 आ रहा है, ये देखिए यहाँ से 1 आ रहा है 21,950 या 22,000, यहाँ से 1, यहाँ से स्टार्ट हो, ये 1 चालू करें 22,250 से, तो ये यहाँ से 1 हो जा रहा है। और वहीं पे आप अगर पुट का डेल्टा देखेंगे, देखिए 0.03, ध्यान दीजिएगा 0.03 है ना, मतलब एकदम ही नेग्लिजिबल। जहां हमारा 0.5 या पॉइंट ये जाता है, उसको स्पॉट प्राइस पे चले जाता है। देखिए जहां हमारा, यहाँ पे हम अगर देखेंगे ये 0.53 और ये 0.46 है, वहां 0.03। तो ये होता है डेल्टा का मतलब। आज हम कुछ स्ट्रेटेजीज भी डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा थीटा पे चले जाता। चलिए हम थीटा पे बात करेंगे। अब हम दूसरा जो हमारा ट्रिक्स है उस पे बात करेंगे। डेल्टा का एक न्यूट्रल स्ट्रेटेजी होता है, तो उस पे भी हम बात करेंगे कि हम जस्ट मैं आपको एक ब्रीफ दे दे रहा हूं, आपको मैं करके दिखाऊंगा आज कि डेल्टा के न्यूट्रल स्ट्रेटेजी कैसे अपना। देखिए जहां टोटल डेल्टा पोर्टफोलियो का आपका 0 है, उसको बोलते हैं हम डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। वो कैसे होता है, हम हेजिंग करके एक कॉल साइड का डेल्टा हम सेल करेंगे, एक साइड का डेल्टा सेल, जिससे क्या होगा, पॉजिटिव डेल्टा और नेगेटिव डेल्टा मिलके वो 0 के पास होगा। एग्जैक्टली 0 नहीं होता है, कभी भी एग्जैक्टली 0 नहीं होता है। एकदम 0.5 पे आपका एटीएम रहेगा, 0.5 पे रहेगा, वैसा नहीं होता है, लेकिन ऑलमोस्ट करीब आ जाता है। उससे क्या होता है, हमारा लॉस जो होता है ना वो कम होता है। हम अगर उसको हेजिंग करेंगे ना, हमारा जो लॉस होता है वो कम होता है। लेकिन डेल्टा न्यूट्रल में एक चीज क्या है, देखिए मार्केट तो एक जगह पे खड़ा नहीं रहता है, ऊपर नीचे होता है मार्केट। तो डेल्टा न्यूट्रल में आपको रेगुलर एडजस्टमेंट करते रहना। जब भी आप डेल्टा न्यूट्रल अगर स्ट्रेटेजी बनाएंगे, आपको लगातार नजर रख, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। क्यों क्यों आपको वो डेल्टा को न्यूट्रल ही करना पड़ेगा। जहां से आपका डेल्टा बढ़ रहा है, जिस जगह पे, उस जगह को आपको बुक करके दूसरे स्ट्राइक को लेना पड़ेगा। ये होता है डेल्टा न्यूट्रल। मैं आपको करके दिखाऊं। अब हम आते हैं थीटा। बहुत ही खतरनाक चीज है ऑप्शन ट्रेडर्स की, खासकर ऑप्शन बायर्स की, क्योंकि यही वो भूत है, मैं भूत ही बोलूंगा, क्योंकि
ऑप्शन बायर्स बड़ा डरते हैं इससे, भैया थीटा डीके हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बायर्स को ये मारता है। वही ऑप्शन सेलर्स इसी से कमाते हैं। खासियत को समझिए, ऑप्शन से बायर्स का नुकसान यही करता है और ऑप्शन सेलर्स को फायदा भी यही देता है। भाई एक चीज क्या है, जब ऑप्शन बायर कम पैसा लगाता है लेकिन ऑप्शन सेलर का ज्यादा पैसा, अब वो इंसान बोलेगा भाई मैं ज्यादा पैसा क्यों लगाऊं, ये क्या फायदा। वही सबने मिलके बोला कि ठीक है भैया तुम ज्यादा पैसा लगा रहे हो ना, तुमको थीटा का बेनिफिट हम दे देते हैं, जो थीटा टाइम डिके होगा ना उसका बेनिफिट हम तुमको दे देते हैं, और वो ऑप्शन बायर्स के जेब से जाएगा। तो ऑप्शन सेलर बोले अब ठीक है। तो थीटा क्या होता है मैं सिंपल आपको बता दूं, मैंने पिछले वीडियो में भी यही चीज बोला था। टाइम डिके क्यों होता है, देखिए किसी भी चीज की वैल्यू टाइम के साथ कम है, किसी भी चीज की, सिर्फ एक ऑप्शन की बात नहीं है। आज आप 10 साल पहले जिस रेट में आप रास्ते में अगर किसी टपरी में आप जाते थे, आपको 1 रुपए या 2 रुपए की चाय मिलती थी मुश्किल से, और आज के डेट में टपरी पे भी अगर जाएंगे आप चाय पीने, वहां भी आपको 10 रुपए का कम चाय नहीं मिलेगी। टाइम ने वैल्यू बढ़ा दिया ना उसका, टाइम ने 1 रुपए की वैल्यू को घटा दिया, बेकार है भाई। धीरे धीरे यही चीज होता है, इसीलिए ये थीटा डीके का कंसेप्ट है। तो रियल लाइफ में भी थीटा होता है, उसको आप मैच करके देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो बहुत कुछ थीटा आपको नहीं। तो टाइम डीके हम इसको बोल, अभी थीटा इज गुड फॉर ऑप्शन सेलर्स एंड बैड फॉर ऑप्शन बायर्स, ये मैंने आपको बताया। अब yearly theta value is calculated by dividing the rate of change in option premium paid by the rate of change in time। तो जो थीटा का वैल्यू हम ईयरली के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो हम पहले ऑप्शन के प्रीमियम का रेट जो चेंज होता है ना, ऑप्शन का प्रीमियम स्ट्राइक टू स्ट्राइक, उसको डिवाइडेड बाय हम रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम कर। अब इसको 252 क्या है, जनरली 252 ट्रेडिंग डेज एक साल में होता है। हम ये मान के चलते हैं, छुट्टियां आती है कभी बार ज्यादा बढ़ कम होता है ये, लेकिन एक हम रफली हम 252 मान के चलते। टू कन्वर्ट द एनुअल वैल्यू into a value for single trading day or by 365 to convert the value into calendar days। अब थीटा को हम कैसे मिनिमाइज करते हैं, हम जनरली इसमें भी कुछ स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं, हम स्प्रेड्स यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, स्प्रेड्स क्या होता है, हम जो ऑप्शन का प्रीमियम है, स्प्रेड भी एक हेजिंग स्ट्रेटेजी है। जो इसमें क्या होता है, ऑप्शन का जो प्रीमियम का दायरा है ना, जो दायरे को बढ़ा देता है, इसलिए इसको स्प्रेड बोलते हैं, फैलाना, तो दायरे को फैला देता है। जितना ज्यादा थीटा है उतना वो तेजी से डिके करेगा, ये आप जान लीजिए। जिसका थीटा जितना ज्यादा होगा वो और तेजी से डिके करेगा। मैं इसके कैलकुलेशंस पे नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन कंफ्यूजिंग है इसका। अब देखिए क्या होता है, थीटा कैसे निकलता है, देखिए टाइम वैल्यू, ये देखिए ये टाइम वैल्यू, ये थीटा है। अब देखिए 90 दिन पहले थीटा एकदम ज्यादा नहीं निकलता है, देखिए धीरे 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 कम होता है। अब ये 60 डेज पे आया, स्लोप थोड़ा सा बढ़ना चालू, 30 डेज पे आया, स्लोप तेज हो रहा है,
और जैसे ही ये एक्सपायरी के पास आता है, देखिए जितना एक्सपायरी के पास आता है, जैसे हमने डेल्टा का देखा, वैसी सेम चीज देखिए यहां से धड़धड़ा के गिर रहा है। तो जनरली होता है, ये चीज होता है थीटा का। अब हम इसी का इफेक्ट को हम देखेंगे हमारे ऑप्शन चेन में कैसा। देखिए ये देखिए ये थीटा है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखिए हम इसी स्ट्राइक को लेके चलते 23,200 एग्जाम्पल के लिए, ताकि हम थीटा के वेरिएशंस को समझ। अभी यहां पे आप नोट कर लीजिए कितना है, 13.8906। ठीक है, अब मैं इसको चले जाऊंगा 30 जनवरी, इसका मैं 30 जनवरी का देख, हमारा कितना था 23, 23, ये कितना है देखिए, कम हुआ, 13 से 9 आया। अब हम 6 फरवरी को चले जाते, चलिए या और थोड़ा सा कम, 30 जनवरी 0.95 से 6 फरवरी थोड़ा सा कम। अब देखिए 13 फरवरी 0.81। अब मैं थोड़ा सा ज्यादा चले जाता हूं, चलिए मैं एकदम मार्च के एंड में देखिए, मार्च के एंड में देखिए 0.4, जून में लेता हूं, चलिए अब जून में लेता हूं 0, 0, देख रहे हैं। तो ये होता है फर्क, ये होता है फर्क, लेकिन यहाँ डेल्टा भी 0, थोड़ा सा अभी कैलकुलेशन पे नहीं लिया, डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए, हम मार्च का ही देख के चलते। देखिए डेल्टा यहाँ पे एट द मनी का 0.60, फर्क देखिए यहाँ डेल्टा भी ज्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे। हम अगर दूर का लेंगे, लेकिन प्रीमियम भी महंगा है, 801 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। देखिए हम जितना करीब जाएंगे प्रीमियम सस्ता होगा। क्यों सस्ता हो रहा है? क्योंकि थीटा उस प्रीमियम को खा रहा है, ये भी ध्यान में रखिएगा, उस प्रीमियम को थीटा खाते जा रहा है। देखिए 603, 800 से इसका थीटा कम हो गया, बढ़ गया, अब प्रीमियम कम, डेल्टा कम हो रहा है, थीटा बढ़ रहा है, डेल्टा कम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही हम करीब जाएंगे, अब हम वापस चले आते हैं 23। अब ये देखिए प्रीमियम कहाँ, वो 800 रुपए था 27 मार्च का, और ये 182 रुपए, इतना डिफरेंस। लेकिन डेल्टा और थीटा देखिए 4 से सीधा 13, 3 गुना से भी ज्यादा हो। तो बेसिकली ये होता है थीटा और डेल्टा का फर्क। अब जो मैंने वो चीज बताया ना आपको कि ये जो ओटीएम में जो गेम होता है, कि लोग ओटीएम का ले लेते हैं, या फिर कई बार क्या होता है एटीएम भी फर्क पड़ता है। अगर मार्केट देखिए, सीधी सी बात है, बायर कहाँ कमाता है? बायर वही कमाता है जहां पे अगर बाजार में मूवमेंट है, कैंडल्स थोड़े बड़े बड़े बन रहे हैं, आपने लिया और मार्केट सीधा आपकी दिशा में भागा। अगर नहीं भागा, बहुत धीरे धीरे जा रहा है, तो धीरे धीरे आपका थीटा भी खाएगा, समय के साथ थीटा भी खाएगा। लेकिन इसका फर्क तब पता नहीं चलता है जब हमारा एक्सपायरी दूर हो, उस केस में ये चीज पता बहुत कम लगता है। तब आप धीरे धीरे चलने वाले मार्केट भी एक बार पकड़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी प्लीज कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए थीटा का मतलब क्या है, ये जो 13.89 दिखा रहा है ना,
इसका सीधा अर्थ क्या है, अगर मार्केट कंडीशन ऐसा ही रहा, सब कुछ ऐसा ही रहा और इसी कंडीशन में रहा, तो एक दिन में 13 रुपए 89 पैसे इतना जो दिया हुआ है, ये इससे माइनस होगा, ये प्रीमियम से। ये 182.80 जो दिखा रहा है ना, इससे ये माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे ही धीरे धीरे आप देखेंगे, इसको आप नोटिस करके कभी देखिएगा, धीरे धीरे ये कम होगा। तो इसीलिए क्या होता है ना, बीटीएसटी, अगर कई लोग बीटीएसटी लेते हैं या वीकली पे लेते हैं, तो उनको, उनके लिए ये सब चीजें कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है कि अगर मैं, मान लीजिए अगर मैं आज के डेट में ले रहा हूँ, थर्सडे को एक्सपायरी है, तो थर्सडे तक मेरा थीटा कितना खाएगा और मार्केट उस हिसाब से कितना भागेगा, वो मेरे कैलकुलेशन में रहना चाहिए। तब क्या है, डेल्टा और थीटा मिलके हमको प्रॉफिट देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा। इस चीज को ध्यान में रखें। अब चलिए मैं आपको स्ट्रेटेजी सीधा बना के दिखा, डेल्टा न्यूट्रल। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि इसका कंसेप्ट को पूरी तरह से मैं आपको समझा के जाऊं। अब चलिए हम ये ऑप्स्ट्रा पे जाते हैं। ये एक साइट है, ऑप्स्ट्रा करके है। आप इसमें अपने स्ट्रेटेजीज बना के टेस्ट कर सकते हैं कि कैसे आपका स्ट्रेटेजीज काम करता है। जस्ट आप लगा के चल सकते हैं। हम इसको लेते हैं ऑप्शंस पे। अब हम यहाँ से ऑप्शन चेंज देंगे। डेल्टा न्यूट्रल मैं आपको बता फिलहाल। अब देखिए हमारा कितना था, 23,200 पे एटीएम है। अब देख लीजिए, ये कॉल का डेल्टा है थर्ड रो में। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड रो में कॉल का डेल्टा है और ये पुट का डेल्टा है इधर से थर्ड रो है। तो इस चीज को ध्यान। अब देखिए ये 200 पे हमारा पोजीशन था, यहाँ 54 का डेल्टा दी। अब सपोज हम, मान लीजिए इसको हमने सेल मारा है, इसको हमने सेल मारा, एक लॉट, कितना का डेल्टा, 54। अब हम पुट साइड में क्या लेंगे, 54 का डेल्टा को लेंगे। ये देखिए ये 54 का डेल्टा है। अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्राइक को भी हम मारेंगे सेल। अब हम कर दिए एड, ये हमारा बन गया डेल्टा न्यूट्रल। अब हम देखेंगे ये कैसा दिखता है। देखिए ये इसका जो पे ऑफ ग्राफ है, ये ऐसे दिखता है। तो ये क्या होता है कि हमारा अगर सब कंडीशन सेम रहा, तो हमको ये प्रॉफिट आपको दिखा देगा। ऑप्शा पे आप एक आईडी बना के आप ट्राई भी करके देख सकते हैं। अब हम इसका ग्रीक्स में जाएंगे। अब देखिए डेल्टा को देखिए, आपका डेल्टा कितना आ रहा है, 0.16। मैंने आपको बोला ना एकदम जीरो नहीं होता है जनरली, ये 0.16 का डेल्टा। मतलब क्या हुआ, हमारा नुकसान कम होगा, लेकिन ये दोनों का थीटा ऐड होके हमको, हमने, ये स्ट्रेटेजी आपको बाइंग साइड में नुकसान देगा, ये मैं बता दे रहा हूं। सेलिंग में ही अच्छा है इसके। क्यों अच्छा है, ये देखिए थीटा हमको बेनिफिट दे रहा है, हमारा इधर थीटा ऐड हो रहा है। समझ रहे बात को। अगर इसका पे ऑफ चार्ट में हम देखते हैं, हम देखिए, देखिए मार्केट अगर 22,700 के पास जाएगा, देखिए हमारा पीएनएल कहां पे प्रॉफिट में है, हमारा पीएनएल यहां तक प्रॉफिट में है टिल 23, नहीं यहां तक दे, चलिए 23,762 से हमारा ऑलमोस्ट मान लीजिए 22,787, 1000 पॉइंट हम बिल्कुल सेफ है, हमको प्रॉफिट देके जाएगा। समझ रहे डिफरेंस को।
अब मार्केट कहाँ खड़ा है? 203। मतलब अगर यहाँ पे गया तो भी प्रॉफिट, यहाँ पे गया तो इतना हमको ये प्रॉफिट है। ये होता है हमारा डेल्टा स्ट्रेटजी। अब हम देखते हैं स्प्रेड्स को। एक एग्जांपल हम देखते हैं। अब मान लीजिए मार्केट अगर बुलिश साइड में है, आप बुलिश साइड में है, तो आप बुल स्प्रेड भी बना सकते। कैसे बनाएंगे? मैंने यहां से डायरेक्ट ले लिया। यहाँ प्री बिल्ड स्ट्रेटेजीज भी होती है, तो हम इसको बुल स्प्रेड बना लें। तो हम इसको कर लेते हैं बाई। अब देखते हैं हम इसका प्रयोग करें। अच्छा, इसको हम निगेट करें। ये जो हमने लिया था इसको पिछला वाला भी ऐड हो चुका है। अब देखिए ये हमारा बुल स्प्रेड आ जाता है। बुल स्प्रेड डायरेक्शनल होता है। देखिए अगर मार्केट आगे भागेगा तो फिर हमको प्रॉफिट देगा, नीचे जाएगा तो वो नुकसान देगा। वैसे ही सेम है अगर बियर स्प्रेड। अब नॉन डायरेक्शनल में क्या स्प्रेड ले सकते हैं? हम नॉन डायरेक्शन में देखते हैं, नहीं बियरिश मार्केट में आप ले सकते हैं। तो इस हिसाब से आप स्प्रेड बना सकते हैं। कैलेंडर स्प्रेड्स हो गए, इस टाइप से बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आप बना सकते हैं। जैसे एक मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। सेंसिबल बोल के एक साइट है, इसमें भी आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बनाने देता है। जैसे देखिए यहाँ पे स्ट्रेटेजी बिल्डर में है, हमको ये स्ट्रेटेजी टेस्ट करने देता है। हम एक डिप्लॉय करके देख सकते हैं। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, ये मैंने कुछ बना के रखा हूँ। तो बेसिकली क्या होता है? ये होता है स्प्रेड्स। स्प्रेड मतलब क्या? फैलाना। अब देखिए यहाँ पे नॉन डायरेक्शन। अच्छा, हम ये आयरन कॉन्डोर्स भी कर सकते हैं। आयरन कॉन्डोर भी हमारा थीटा को डीके कर मिनिमाइज कर देगा। देखिए ऐड हम अगर किए तो हमारा ये दोनों, तो आप ये होमवर्क आप करके देख सकते हैं। इस होमवर्क को आप करके देख सकते हैं कि ये देखिए ये बन जा रहा है आयरन। अब इसके ग्रीक्स में भी हम जाके देखें। ये देखिए हमने इसको थीटा को बढ़ा दिया। या माइनस है, दो माइनस थीटा है और दो पॉजिटिव। तो ये ओवरऑल हमको बेनिफिट दे रहा है। तो इस टाइप से हम इसको लेके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डेल्टा आपका न्यूट्रल नहीं हुआ, पॉइंट माइनस 2.07। तो ये हो गया स्प्रेड्स। तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज आप लगा के, इसमें बहुत सी प्री बिल्ड स्ट्रेटेजीज है, आप कर करके देख सकते हैं कि डेल्टा और थीटा कहाँ पे क्या हो रहा है। या अपने से भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि कैसे हम थीटा को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं या डेल्टा को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है कि कैसे हम थीटा और इसको पढ़ते हैं, डेल्टा को। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये दोनों ग्रीक समझ में आया, और ये भी समझ में आया जो मैं आपको चीज बताना चाह रहा हूँ। बार बार मैं जो बोल रहा हूँ कि ये जो मतलब हीरो जीरो वाला केस जो मैंने आपको बताया कि भाई मार्केट आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है तो फिर आपको नुकसान ही होगा। क्योंकि मुझे पता है जो मेरे साथ वाले हैं जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, अधिकतर लोग ऑप्शन बाइंग पे ही ध्यान फोकस है उनका। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में पैसा कम लगता है। तो भाई
हर आदमी लाखों रुपए लेके नहीं आता है, तो लोग ऑप्शन बाइंग को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, खासकर जो स्टार्टिंग लेवल में कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन बाइंग को ही प्रेफर करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग जब भी आप करते हैं, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि भाई अगर मार्केट मूवमेंट नहीं हो रहा है, आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और उस स्टॉप लॉस पे बिल्कुल निकल जाइए। जो दोबारा सोचिए मत, अगर स्टॉप लॉस आपने रखा है ना, निकल जाइए, रिस्क मैनेज कीजिए। कि आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं मार्केट मूव होगा 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 होगा, अरे भैया नहीं हुआ तो फिर आपका पैसा जीरो हो जाएगा बॉस। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मेरा आपको रिक्वेस्ट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कभी अगर मार्केट स्लो डाउन रहे ना, आप पेपर ट्रेड करके ट्राई करें, यहाँ पे भी पेपर ट्रेड करके देख सकते हैं, या ऑप्स्ट्रा वगैरह में। तो मैं किसी देखिए, ये जो मैंने दो साइट्स बताए हैं, मैं मेरे साथ कोई टाई अप नहीं है, प्लीज। मैं आपको कोई सब्सक्राइब करने भी नहीं बोल रहा हूँ, उनका प्लान्स भी लेने नहीं बोल रहा हूँ, ट्राई करके देख सकते हैं। फ्री में भी स्ट्रेटेजीज देते हैं, लेकिन लिमिटेड देते हैं, तो आप एक बार करके देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और ग्रीक्स मैं लेके आऊंगा, और धीरे धीरे करके अभी बहुत सारी ग्रीक्स हैं, तो मेरे ख्याल से दो दो करके ग्रीक्स हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, और प्लीज जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, अभी स्टॉक्स फॉक्स हो गया नाम, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, मैं ही आपको बताऊंगा। बस नाम इसलिए मैंने चेंज किया है कि बहुत से लोगों को ढूंढने में मुश्किल हो रहा है। इतना बड़ा नाम था, मैंने अपने नाम पे रख दिया था, तो वो ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए मैंने नाम को चेंज कर दिया। तो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।